कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान यूनियन ने देश भर के किसानों से आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया है। इस बीच सरकार के साथ किसानों की 5वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही। 9 दिसंबर को एक बार फिर से सरकार और किसान नेता बातचीत करेंगे और कृषि कानूनों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। किसान यूनियन देश भर में चक्का जाम इसलिए कर रही है ताकि सरकार पर कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान यूनियन ने देश भर के किसानों से आंदोलन को और तेज और बड़ा करने का आह्वान किया है। इस बीच सरकार के साथ किसानों की जो बातचीत कल हुई वो फेल हो गई। 5वें राउंड की बैठक कल थी जो फेल हो गई। 9 दिसंबर को एक बार फिर से सरकार के मंत्री और किसान नेता बैठेंगे, बातचीत करेंगे और कृषि कानून को लेकर किसी तरह की सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। सरकार से किसानों की बातचीत बेनतीजा। कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है, वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। 8 दिसंबर को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान। आंदोलन इतना तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा, सरकार मानने के लिए कब मजबूर होगा। दिल्ली के सारे रास्ते बंद करने की धमकी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ नहीं होगा। 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया गया है। इस दौरान किसानों ने दिल्ली आने वाले सभी रास्ते ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। देश के सभी टोल प्लाजा पर कब्जे की बात कही है। रेल रोको आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार के पुतले फूंकने का आह्वान किया है। किसानों के भारत बंद का ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने समर्थन किया है। हम ये उनको बोलने आए हैं, कहने आए हैं कि हम ट्रांसपोर्ट रेट जो है पूरी तरह से आपके साथ खड़ा हुआ है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है ये 8 तारीख से अगर ये समस्या का हल नहीं होता तो उसके बाद जो है जिसमें 80 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर ट्रक हैं तो वो जो है चक्का जाम हो जाएगा। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार 5 पॉइंट फार्मूले के साथ बैठी तो ज्यादातर किसान सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ आए। बात यहीं से शुरू हुई जो बेनतीजा रही। हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। कितना खुला बहस हुआ, आप मान गए। अब तो आप बताओ करना क्या चाहते हैं। हमारा तो ये कि इतनी बड़ी खामी कानून में है तो कानून को रद्द करो, नया बना लेना प्रो फार्मर। तो लोग की एक क्लियर डिमांड है कि कानून वापस ले, कोई संशोधन नहीं। ना, ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया हमने। ये संशोधन का कोई सवाल नहीं इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी अमेंडमेंट करोगे वो अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट अप्रूव करेगी उसको। सरकार का यह अंदाज था। मंत्री किसानों को मनाने के मूड में दिख रहे थे। बातचीत की शुरुआत मुस्कान के साथ हुई, लेकिन बात आगे बढ़ी तो लगा कि कुछ किसान दूसरे इरादे लेकर आए थे। ये जो बिल लाए हैं, किसान की मृत्यु है इसमें, तो जीवन मृत्यु में कौन सा फैसला बीच का हो सकता है? बीच का रास्ता कोई नहीं है। एक तरफ जीवन है, इस कानूनों को रद्द करें तो जीवन है, अगर नहीं रद्द करते तो किसान की मृत्यु है। बीच का रास्ता कोई नहीं है। मीटिंग शुरू ऐसे हुई तो लंच तक आते आते माहौल ऐसा हो गया। कुछ बातों को इन तस्वीरों से साझा किया जा सकता है। एजेंडा वाले ग्रुप ने भोले भाले किसानों को बोला अपना खाना साथ लेकर जाओ ताकि दरार न भर सके और न तकरार कम हो, लेकिन सरकार ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। खाना पहले ही सिंधु टीकरी बॉर्डर से आया, लेकिन सरकार ने पूरा सम्मान दिया। लेकिन ये वीडियो फिर भी वायरल हुए। सरकार हर हाल में चाहती है कहीं से भी समाधान का रास्ता निकले। MSP जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। MSP के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 धड़े मौजूद थे।
एक सुधारवादी जो सरकार से बिल में सुधार और विश्वास चाहता है, तो दूसरा सियासतवादी जिसका अपना अलग खास मकसद है। ये धड़ा आंदोलन को हर हाल में जारी रखना चाहता है। कपड़ा फट गया, फट गया अंत भी भाई उसे कर नया सिलवा लो, नया ड्राफ्ट बना लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। जब सारा ये अगर अमेंडमेंट ये कर रहे हैं तो क्यों फिर वो छोड़ो, नया ही बनवा लेते हैं। तो इसके बाद क्या आप जो सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म करके फिर आप वापस जाएं तो जाने को तैयार रहेंगे? अगर ये सारी चीज अगर बात हो जाएगी, ये अपना बिल वापसी ले लो, उस पे कानून बना दो एमएसपी पे और चले जाएंगे। यहाँ क्या कोई हमारा बेनामा करवाए का है। एक कहता है सीढ़ियों से उतरते हैं, दूसरा कहता है अभी आंदोलन को और उठाते हैं। किसानों को भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ सकारात्मक पहल करनी चाहिए। क्या आप लोग कुछ पहल करेंगे? किसान तो पहले से ही पहल कर रहे हैं, उनके कानून जो वापस ले जाना जी, अगर आज ही वापस ले जाते तो आज ही असी वापस चले जावांगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करांगे। किसी नू चाह थोड़ी है कि घर बार छड़ के बुजुर्ग बच्चे इन्ने धरने ते बैठे हुए आ और सर्दी का मौसम है। सरकार ही कह रही है कि जो कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा, संकेत बार बार दे रही है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से इसे वापसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, वापसी की मांग कर रहे हैं। आपको संभावना नजर नहीं, वापसी की मांग कर रहे हैं। वापसी की मतलब सारे हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ है, वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है, इसीलिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यानी सरकार चाहती है समाधान निकले, बातचीत से समझौता हो और आंदोलन पर पूर्ण विराम लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका अंदाजा सरकार को भी था, इसलिए किसानों के साथ बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद थे। मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। हाई लेवल मीटिंग में किसानों की समस्या का समाधान निकालने के लिए 5 पॉइंट फार्मूला निकाला गया। सरकारी फार्मूला नंबर 1, एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार। सरकारी फार्मूला नंबर 2, एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में एक जैसे नियम होंगे। सरकारी फार्मूला नंबर 3, प्राइवेट मंडी में ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सरकारी फार्मूला नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। फार्मूला नंबर 5, पराली और बिजली अध्यादेश पर विचार के लिए तैयार। सरकार के किसान फार्मूले में हर वो मांग, हर विकल्प मौजूद था जिसकी आवाज किसान आंदोलन में उठ रही है, लेकिन किसानों के बीच मौजूद सियासी पियादे आंदोलन को हर कीमत पर जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब किसानों को एक बार फिर 9 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे, सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। सवाल है कि सरकार किसानों के साथ मसले का हल चाहती है, कानून में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसानों की कानून वापस लेने की जिद इस मुद्दे को और उलझा रही है। यानी किसानों का आंदोलन अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। किसानों ने अब 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान बातचीत से पहले ही हो गया था। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि 5वें राउंड की बातचीत किसानों के लिए केवल खानापूर्ति थी। ये लग रहा था कि किसान ये तय करके आए हैं कि सरकार की कोई बात नहीं सुननी है। क्या वाकई ऐसा हुआ? ये जानने के लिए देखिए सरकार और किसानों की बातचीत की पूरी इनसाइड स्टोरी। पहले बोला गया सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। सरकार ने वादा किया एमएसपी को छुआ तक नहीं जाएगा। किसान नेताओं ने एमएसपी पर लिखित देने को कहा। सरकार इसके लिए भी तैयार हो गई, लेकिन अब लिखित नहीं, कानून बनाने की मांग अड़ गई है। सरकार इस पर कुछ फैसला सुना पाती है, उससे पहले ही भारत बंद का फरमान सुना दिया गया। जिस तरह से इस मीटिंग से पहले ही किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि 8 तारीख को भारत बंद होगा, क्या मन में ये विचार करके आए हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है? नहीं, वो तो हमारा कंटिन्यू कार्यक्रम है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप अपने आंदोलन का ऐलान करते रहते हैं। आश्वासन दिया है कि एमएसपी जो है, अभी सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि एमएसपी को जिस तरह से किसान चाहते हैं, लिखित में अगर देना है तो लिखित में देंगे। आपको क्या सरकार पर एतबार है जितना आश्वासन वो दे रहे हैं? नहीं, सरकार पर लिखित पर कोई एतबार नहीं। हम सिर्फ पार्लियामेंट से, संसद में कानून बनाने की मांग करते हैं।
किसान नेता बंद की बात कर रहे हैं, सरकार रास्ता खोलना चाहती है। दरवाजे बंद करने से दूरियां बनती है, समाधान तो बातचीत से ही निकलता है। ऐसा ही कुछ विज्ञान भवन के अंदर भी हो रहा था। किसान संगठन का एक ग्रुप बातचीत के दौरान वॉकआउट का माहौल बना रहा था। जैसे ही बात बनती नजर आती, बिल के फुल रोल बैक की आवाज उठने लग जाती। सरकार और किसान संगठनों के बीच जब 5वें दौर की बातचीत शुरू हुई तो सरकार इस तैयारी में थी कि किसानों की जो प्रमुख और बड़ी चिंताएं हैं उनका समाधान किया जाए, जैसे एमएसपी को लेके एश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में न्यायालय जाने का अधिकार, ट्रेडिंग के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो मंडी है उसमें प्राइवेट मंडी और दोनों के बीच एक इक्विटी होनी चाहिए। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो अधिकांश किसान संगठनों का ये कहना था कि इन कानूनों को वापस होना ही चाहिए। हालांकि कुछ किसान इस बात पर तैयार थे कि संशोधन की बात वो मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान इस राय में थे कि कानूनों को रद्द किया जाए। और एक स्थिति बीच में ऐसी आई जब ऐसा लगा कि किसान वॉकआउट भी कर सकते हैं। किसानों ने यह भी कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दुनिया के दूसरे कई जगहों पर भी जो एनआरआई हैं, जो किसानों से संबंधित हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इस कानून को खराब बताया है। विज्ञान भवन से दूर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर माहौल बनाया जा रहा था। जबरदस्ती पुलिस से भिड़ंत हो रही थी। एक नया दौर शुरू हो गया है। जो जितनी जोर से नारा लगाएगा, जितनी तेजी से सुरक्षा बलों से टकराएगा, वो उतना बड़ा किसान नेता कहलाएगा। हर किसी की अपनी डफली, अपना राग। विज्ञान भवन के अंदर 3 मंत्री और 41 किसान नेताओं के बीच किसने क्या कहा, कौन समझौते के लिए तैयार हुआ, कौन जिद पर अड़ा, मिनट टू मिनट मीटिंग की डिटेल जानिए। 3 दिसंबर को किसानों ने जिन पॉइंट पर सवाल उठाए थे, उन सभी सवालों के लिखित जवाब दिए गए। सरकार ने बिल में संशोधन के लिए हामी भरी, लेकिन किसान बिल वापसी की मांग पर अड़े रहे। विज्ञान भवन में घंटों तक कृषि ज्ञान पर संवाद हुआ, जिसका नतीजा क्या निकला, पहले सरकार से सुनिए। तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। 5वें दौर की बैठक के बाद किसानों की सोच में कितना रुख आया, उसको भी देखिए। मीटिंग फ्रूटफुल है। हम सुबह बताया था ये 3 कानून वापस लो, यही हमारा मांग है। कोई अमेंडमेंट हम नहीं मानेंगे। सारा दिन हुआ वही बात। आखिर 1 घंटा हम मौन हो गया, जहाँ और नहीं बात करेंगे, थक गया बात करते करते। हम बता दिया 3 कानून वापस लो, अभी आपका काम है, आप क्या करोगे। देन मिनिस्टर उठ के बाहर गया और बात के बोला, ऊपर से बातचीत किया, आके बोला ये हमको हम परामर्श शुरू किया, सलाह मशुरा, और कुछ सलाह मशुरा का जरूरत है तो कल परसों में हम सलाह मशुरा कंप्लीट करके आपको बताएंगे। और 9 तारीख सुबह 11 बजे फिर नेक्स्ट मीटिंग होगा। हम बोला था ये 3 वापस होने के बाद ही फर्दर एजेंडा ले सकता, तो लगता है गवर्नमेंट 3 कानून वापस लेगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री जो बाहर गए थे ऊपर के लेवल पे, मतलब बड़े मंत्रियों से और बातचीत करके फिर आकर उन्होंने ये बात कही है। यही बात तो प्रधानमंत्री से शायद बात करेगा। बात ये है, अभी अमेंडमेंट का सवाल नहीं रहा। सरकार जो है वो वापस लेने को तैयार हुई है, पर वो कहते हम अपनी कैबिनेट के साथ और जो उच्च पदरीय सत्र के ऊपर बात करने के बाद इसको हम मतलब वापस लेने के लिए कुछ सुझाव देंगे आपको। तो वो 7 तारीख रख रहे थे, भी 7 को दोबारा मीटिंग करेंगे। तो हमने कहा भी 7 की बजाय 2 दिन आपको और ज्यादा देते हैं, आप 9 को मीटिंग करो, समय लो और वो कंक्लूसिव मीटिंग हो। 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा।
हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चली गई। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार हैं, पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं उसको, क्या इंटरेस्ट है आपको? तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने के मूड में। किसानों को समझाने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए गए। लंच तक कॉन्फ्रेंस हॉल की राउंड टेबल पर बातचीत चलती रही, लेकिन लंच ब्रेक के बाद अलग अलग कमरों में किसानों के ग्रुप को फिर मनाने की कोशिश की गई। एमएसपी पर जो सरकार पक्ष रख रही थी उसको पीयूष गोयल ने ऐसे रखा। मीटिंग में 41 किसान संगठन पहुंचे थे, लेकिन उनका पक्ष 5 ही किसान नेता रख रहे थे। ऐसे में सरकार के किसी बात पर अगर सहमति जतानी हो या फिर विरोध करना हो, उसके लिए कागज पर ऐसे यस और नो लिखा गया, ताकि सरकार के सामने हर किसान अपना पक्ष निसंकोच रख सके। सरकार भी किसानों की राय का सम्मान कर रही थी। रोज चर्चा नहीं, यस या नो का हमें जवाब। तो यस और नो पहले से आप लोग लेके गए थे या वहीं अचानक आइडिया आया? वो बार बार उसी एक बात ही को रट्टा लगा रहे थे, उस बाद हमने वहाँ लिख लिया। ये पहले तो उन्हीं से मिली थी ना, इस पर लिख के लगा दिया आगे भाई यस या नो बस। और वो यस यही है सर कि कानून वापस लेना होगा? बिल्कुल, तीनों कानून वापस, एमएसपी पूरे देश में लागू और बिजली शोध बिल वापस। यस और नो की जरूरत अंदर कैसे पड़ गई और क्या हुआ अंदर की, जब मंत्री बोल रहे थे, आपको कह रहे थे और उसके बाद आपने ये बोर्ड हाथ में रख लिया? वही गल वही बातें हमें समझा रहे सी, वही कहते डिस्कशन कर लो। इतनी मीटिंगों में ये डिस्कशन होगी, हमने कह दिया भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हमने मौनदार लिया 1 घंटा, मौनदारने के बाद फिर नहीं बोलने हटे। तो फिर हमने कहा भी हमने पहले पर लिख के रख लिया भी यस और नो करो, हम बोलेंगे नहीं। 5वें दौर की बातचीत में खूब बातें हुई, लेकिन बातचीत का सिलसिला अभी बाकी है। अभी सरकार और किसान के बीच बैठकों का दौर बाकी है। सरकार बिल में बदलाव करने के लिए तैयार है, एमएसपी पर लिखित देने के लिए तैयार है, किसानों की हर मदद के लिए तत्पर है। अब किसानों को भी सरकार की बात मान लेनी चाहिए। दिल्ली बॉर्डर से आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। एक तरफ सरकार किसान नेताओं के साथ कृषि कानूनों पर सहमति बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भी सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। किसान आंदोलन के लिए मंच सजा है, जमीन पर लोग बैठे हैं और इन लोगों के बीच लाल रंग की पगड़ी पहने ये कोई और नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ हैं। तस्वीरें दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की हैं, जहां सिंधु बॉर्डर के किसानों के लिए अपनी बात रखने का नया मंच बन गया है और इस मंच का हिस्सा बने दिलजीत दोसांझ। यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है। भाई चाहते हैं पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। एक्टर दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिलजीत लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ की मांग है कि सरकार किसानों की मांगे मान ले। इधर दिलजीत किसानों के शांतिपूर्व प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान पुलिस से ही भिड़ गए। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से हाईवे बंद है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने जब रात में लोगों को रास्ता देने की अपील की तो कुछ प्रदर्शनकारी किसान नहीं माने और पुलिस से बहस करने लगे। थोड़ी ही देर में माहौल और गर्मा गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। आंदोलन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस तरह हाईवे जाम करके जनता को परेशान करना भी संविधान के दायरे में नहीं आता है। इसलिए प्रदर्शन करिए, लेकिन ख्याल रखिए कि किसी को परेशानी ना हो। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:57 पर